Hello everyone. This is a video of brief analysis of budget 2022. इसमें हम ये देखने वाले हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं कि अगर भारत सरकार 1 रुपये कमाती है तो उसके कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से वो 1 रुपये अर्न करती है। तो इसको हम डिफरेंट सोर्सेज देखेंगे, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। तो बेसिकली दैट वी ऑल नो 1 रुपी इक्वेट 100 पैसा, और इस 100 पैसे को हमने फर्दर डिफरेंट सोर्सेज में डिवाइड किया है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है नॉन टैक्स रेवेन्यू, जिससे हम 5 पैसा अर्न करेंगे। कस्टम से अगेन 5 पैसा, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7 पैसा, इनकम टैक्स से 15 पैसा, नॉन डेट कैपिटल रिसीट से 2 पैसा, बोरिंग एंड लाइबिलिटीज ये बहुत बड़ा चंक है 35 पैसा, कॉर्पोरेशन टैक्स से 15 पैसा एंड जीएसटी से 16 पैसा। लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन कि नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है। देखिए, जनरली नॉन टैक्स रेवेन्यू इन शॉर्ट एग्जांपल में अगर हम समझें तो एजुकेशन फीस ली जाती है। अगर भारत सरकार या फिर कोई भी सरकारी एग्ज़ाम होता है तो एजुकेशन फीस उस पर जो भी लिया जाता है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू का ही सोर्स है। इसके अलावा आप टोल प्लाजा का इस्तेमाल करते हैं तो जो टोल टैक्सेस आप प्रोवाइड करते हैं वहाँ भी वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा है। कस्टम्स जनरली अगर आप कोई भी दूसरे देश से कोई बाहर से सामान मंगवाते हैं, आपके देश के जैसे ही बॉर्डर पे एंटर करता है तो कस्टम चार्ज लगाया जाता है। तो यहाँ से हम 5 पैसा जनरेट करने वाले हैं। यूनियन एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? अगर कोई भी प्रोडक्ट, लेट अस एक्स प्रोडक्ट, हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में जो भी टैक्सेस इम्पोज किए जाएंगे दैट विल बी अ पार्ट ऑफ यूनियन एक्साइज ड्यूटी। इनकम टैक्स दैट यू ऑल नो, इनकम टैक्स हमारे इनकम पे लगने वाला टैक्स का हिस्सा है जो कि सरकार हमसे वसूलती है। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जो इनकम टैक्स के स्लैब में आते हैं वो इनकम टैक्स भरते हैं, तो वो वहाँ से 15 पैसा सरकार जनरेट करने वाली है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, नॉन डेट कैपिटल रिसीट। ये क्या है? यहाँ से हम सिर्फ 2 पैसा अर्न करेंगे। एंड नॉन डेट कैपिटल रिसीट में जनरली मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा। डिसइन्वेस्टमेंट करती है सरकार, फॉर एग्जांपल पीएसयूज, बहुत सारी पीएसयूज हाल फिलहाल के दिनों में सरकार ने डिसइन्वेस्ट किए हैं उसमें। तो जो डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा आ रहा है वो भी नॉन डेट कैपिटल रिसीट का हिस्सा है। इसके अलावा अगर कोई सरकारी कंपनी की लिस्टिंग कराई जा रही है, फॉर एग्जांपल अभी आईपीओ शायद रिलीज़ किया जाए कुछ दिन के अंदर एलआईसी का, तो वो भी नॉन डेट कैपिटल रिसीट का हिस्सा होगा। ये एक बहुत बड़ा चंक है बोरिंग एंड लायबिलिटीज़ का। देखिए, बोरिंग एंड लायबिलिटीज़ यहाँ से हम बहुत ज़्यादा पैसा क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे रीज़न है। फॉर एग्जांपल आप कोविड के टाइम पे ही देख लीजिए। कोविड के टाइम पे हमारी इकॉनमी क्रम्बल कर गई, उसके बाद हमें फिर भी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाहर से पैसा मंगवाना पड़ा। तो बाहर से पैसा या फिर कोई भी पैसा कैसे मिलता है? देखिए, इसका बेसिस सिंपल, सरकार क्या करती है? बॉन्ड्स इशू करती है। जनरली जो सरकार है वो ट्रेजरी बिल्स या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल्स इशू करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करती है, और इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को लोग खरीदते हैं और सरकार को पैसा देते हैं, और इस तरीके से बोरिंग्स के फॉर्म में सरकार के पास पैसा आता है। तो यहाँ पर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी पैसा ले सकते हैं या फिर किसी भी एंटिटी से पैसा ले सकते हैं। तो दैट इज़ द ह्यूज चंक, 35 पैसा हम यहाँ से रिसीव करने वाले हैं। जीएसटी 16 पैसा रिसीव करने वाले हैं यहाँ से। जीएसटी इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स, जितने भी हमारे खाने पीने से लेके जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट जो भी हम सामान यूज़ करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उस सब पे हम जीएसटी पे करते हैं। दैट इज़ द पार्ट ऑफ 16 पैसा उसका हिस्सा है। कॉर्पोरेशन टैक्स जनरली जितने भी हमारे यहाँ कंपनियाँ हैं, बाहर विदेशी कंपनी है या फिर देश की कोई कंपनी है, तो वो जो कंपनियाँ जो सरकार को टैक्स पे करती हैं दैट इज़ द पार्ट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स। लेट्स अंडरस्टैंड सेकेंड पार्ट। ऑल राइट, सो दिस इज द बजट ब्रेकडाउन। इसमें हम देखते हैं कि सरकार जो भी एक्सपेंडिचर करने वाली है तो वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा हम एक्सपेंडिचर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा चंक इंटरेस्ट के रूप में जाने वाला है, यानी जो भी हम पैसा कमा रहे हैं और अब उसके भुगतान की बारी है, तो सरकार जो भी एक्सपेंडिचर करेगी, व्यय करेगी, तो उसमें सबसे ज़्यादा पैसा इंटरेस्ट के फॉर्म में जाने वाला है। और इसके पीछे का सिंपल रीज़न है, अभी हमने पीछे देखा कि 35 पैसा हमने बोरिंग्स एंड लायबिलिटीज़ के फॉर्म में लिया था, तो अगेन उसका ब्याज भी बनता है जो हमें देना पड़ेगा, और ये लगभग 9,40,651 करोड़ के आसपास है। ओके, इसके अलावा डिफेंस में कोई चेंज नहीं है, सेम एज इट इज़ जितना पिछले साल था, इस बार भी डिफेंस में बजट उतना ही रखा गया है। ट्रांसपोर्ट को थोड़ा बढ़ाया गया है, लगभग
0.29% के आसपास। स्टेट्स के लिए जो ट्रांसफ़र किया जाता है सेंटर के द्वारा, उसमें भी थोड़ा सा एडिशन है, दैट इज़ 0.91% का। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में -0.83%, मतलब टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में अब कम स्पेंडिंग होगी। जनरली देखिए, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि सरकार क्या करती है, अपने साइड से एग्जाम्पशंस या फिर डिडक्शंस देती है, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा हमें नेगेटिव पॉइंट शो हो रहा है। होम अफेयर्स, ये भी एक हिस्सा है। पेंशन में लगभग थोड़ा सा मामूली गिरावट है, और ये सम अदर पार्ट्स हैं। देखिए, दिस इज द फर्टिलाइजर सब्सिडीज। जितने भी हमारे यहाँ फार्मर्स हैं, तो फार्मर्स को जो भी सब्सिडी मिलती है वो सब्सिडाइज रेट पे मिलती है। तो सब्सिडाइज रेट पे सब्सिडी मिलती है, इसमें थोड़ा गिरावट देख सकते हैं, लगभग 1% पॉइंट्स की गिरावट है। एजुकेशन पे एडिक्शन है, थोड़ा सरकार ने इस बार बजट बढ़ाया है एजुकेशन का। देखिए, फूड एंड सब्सिडी पे लगभग 2% की गिरावट नजर आ रही है। इसके पीछे का सिंपल रीज़न ये है कि कोविड के दौरान सरकार के द्वारा गरीबों को फ्री में राशन प्रोवाइड किए गए, बट अब ऐसा सरकार मानती है कि जब से उन्होंने पूरी वैक्सीनेशन लगभग 75-80% कवर कर लिया है, तो ऐसा माना जाता है सिचुएशन काफ़ी प्रिवेल हो चुकी है। ऐसे में जो फ्री स्कीम थी राशन की, या फिर जो सब्सिडाइज फूड प्रोवाइड किया जाता था, अब उसको थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत महसूस कर रही थी सरकार, इसीलिए शायद फूड सब्सिडी कम कर दी गई है। रूरल डेवलपमेंट में भी थोड़ी सी गिरावट नज़र आती है, और इसमें मैं आपको एक केस बता सकता हूँ, एमजी नरेगा। इस नरेगा स्कीम के तहत अभी इस बार सरकार ने इसमें 25% इसका बजट कम कर दिया है, और दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पे ये थोड़ा सा नेगेटिव शो हो रहा है। इसके अलावा हेल्थ में भी थोड़ा सा गिरावट नज़र आ रहा है। इसके पीछे सिंपल रीजंस हम वैक्सीन समझ सकते हैं। सिंस वैक्सीन कवरेज मैक्सिमम हो चुकी है, तो सरकार ने इस बार बहुत ही कम आवंटन किया होगा वैक्सीन के लिए। यूनियन टेरिटरीज, उनके लिए 58,757 करोड़ है, और इसमें दिल्ली को भी एक ह्यूज चंक रिसीव होगा। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सोशल वेलफेयर, and these are the IT and telecom, urban development, energies, and there are the various other sectors जहाँ पे सरकार इस तरीके से पूरा पैसा खर्च करने वाली है। So this is what all about the brief analysis of the budget 2022. Thank you.